ना वो हमारी हिरासत में हैं, ना वो पाकिस्तान के किसी इदारे की हिरासत में हैं। वो इस टाइम हमने 2-3 रेड्स कंडक्ट किए थे और अभी भी हमने काफ़ी हद तक नाकाबंदी की हुई है कि वो जैसे ही पुलिस ने 3-4 जगहों पे जहाँ पे भी हमें मिले वो डेफिनेटली जो पुलिस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। अली अमीन गंडापुर पुलिस समेत किसी इदारे की हिरासत में नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं वज़ीर आला किसी इदारे की हिरासत में नहीं, वो खुद भागे हैं। इस्लामाबाद में हुए तो गिरफ्तार करेंगे। पकड़ने के लिए नाकाबंदी की गई है। केपी हाउस से अली अमीन गंडापुर के भागने की फुटेज मौजूद। पुलिस ने 3-4 मकामात पर छापे मारे। पुलिस एहलकार की शहादत पर अफसोस है। शहीद पुलिस एहलकार के बुरसा के दुख में बराबर के शरीक हैं। शहीद खानदान के बेटे को पुलिस में नौकरी दी जाएगी। शोहदा पैकेज के साथ एक प्लॉट भी दिया जाएगा। मोहसिन नकवी की वज़ीर आला की गुमशुदगी बारे लाइल्मी ड्रामाबाजी के सिवा कुछ नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा मोहसिन नकवी और फैसल करीम कुंडी ने मीडिया के सामने कमाल की अदाकारी की। वज़ीर आला की जबरी गुमशुदगी के बराह रास्त जिम्मेदार वज़ीर दाखिला है। वज़ीर आला को जबरदस्ती हिरासत में लिया गया। मुंतखब वज़ीर आला पर हमला फेडरेशन पर हमला है। जाली हुकूमत की मसमूम हरकत को जमहूरियत और फेडरेशन पर स्याह धब्बे के तौर पर याद रखा जाएगा। तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर के अगवा और जबरी गुमशुदगी को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 2 करार दे दिया। वज़ीर आला की फौरी बाजियाबी और रिहाई का मुतालिबा। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का कहना है सूबे के मुंतखब वज़ीर आला की जबरी गुमशुदगी निहायत शर्मनाक, इश्तियाल अंगेज, आमिराना और विफाक पाकिस्तान के लिए तबाहकुन है। अली अमीन ने खुद साख्ता रूपोशी इख्तियार की। पीटीआई भी इन्हें ढूंढ रही है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है इनको गिरफ्तार किया गया है तो कोई क्लिप तो दिखा दे। डिग्गी में फरार होकर पख्तूनों की नाक कटवाई। अली अमीन ने जख्मी होने वाले कारकुनान की आदत तक नहीं की। पीटीआई वाले मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा आग में खेल रहा है। सूबे में करप्शन के सिवा कुछ नहीं हो रहा। गंडापुर सूबे में डेंगू खत्म नहीं कर सके, यहाँ आकर बढ़ के मारते हैं। आइन में गवर्नर राज लगाने की गुंजाइश मौजूद है। वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के खैबर पख्तूनख्वा हाउस से गायब होने के हकाइक सामने आ गए। तहकीकाती इदारे अली अमीन की खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जाने और निकलने की फुटेज, अली अमीन के भाई फैसल अमीन की ऑडियो कॉल मंजरेआम पर ले आए। सीसीटीवी फुटेज में अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा हाउस के गेट से दाखिल होते वाज़े देखा जा सकता है। सरकारी जराये के मुताबिक अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में काली शलवार कमीज में दाखिल हुए। लिबास तब्दील करके सिविल कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकारों के साथ खैबर पख्तूनख्वा हाउस से गए। अली अमीन मुजाहिरीन को खुद अपनी मर्जी से छोड़कर गायब हुए। एहतजाज के हक की आड़ में मुजाहिरीन का दारुल हुकूमत पर धावा। सरकारी जराये के मुताबिक पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के फुटेज और होशरुबा हकाइक मंजरेआम पर आ गए। तहकीकाती इदारों के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले शरपसंदों ने कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर पुरतशद्दुद हमले किए और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। पुरतशद्दुद हमलों में एक पुलिस एहलकार शहीद, 70 से ज्यादा जख्मी हुए। हंगामों में पुलिस की गाड़ियों और सरकारी अमलाक को आग भी लगाई गई। शरपसंदों से बड़ी तादाद में आंसू गैस शेल, मास्क, गुलेल, कंचे और पत्थर भी बरामद हुए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकारों को सिविल कपड़ों में मुजाहिरीन की आड़ में लाकर इस्लामाबाद पर धावे के लिए इस्तेमाल किया गया। सियासी जमात के पुरतशद्दुद एहतजाज में शहीद पुलिस कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह की नमाज जनाजा डी चौक में अदा। नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर केपी, आईजी इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर और दीगर आला हुकाम की शिरकत। इस्लामाबाद पुलिस के जवानों ने शहीद को सलामी पेश की। शरपसंद अनासिर ने पुलिस कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह के अगवा के बाद तशद्दुद किया। जख्मों से चूर पुलिस कांस्टेबल अस्पताल में दौरान इलाज शहीद हो गए। शहीद कांस्टेबल 26 नंबर चौंगी पर तैनात थे। शहीद अब्दुल हमीद एबटाबाद के रिहायशी 3 माह बाद सर्विस मुकम्मल करके रिटायर्ड होना था। मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का प्रोग्राम बनाया जिसे नाकाम बना दिया गया। आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जिन्होंने भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की और कराई उनके खिलाफ 10 FIR दर्ज की गई हैं। 878 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। इनमें ज्यादातर अफगानी हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत गमगीन है। आज हमारे उस जवान की शहादत हुई जिसने दहशतगर्दों से लड़ना था। हमारे पुलिस एहलकार पर कल मुजाहिरीन ने तशद्दुद किया। पुलिस एहलकार को तशद्दुद के बाद अस्पताल पहुंचाया गया मगर वो जान मर ना हो सके। पुलिस एहलकार के बच्चों को क्या स्टेट तहफ़्फ़ुज़ देगी?
पुलिस एहलकार के वाक़े में जो भी मुलविस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। केपी हाउस जाकर छुप जाना समझ से बालातर। इस्लामाबाद में एहतजाज करने वालों का हदफ क्या था? पीटीआई वालों ने संजाने के मकाम पर भी पुलिस पर पथराव किया। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं अब्दुल हमीद शाह को मुसल्लह जत्थे ने मारा पीटा, जिसके बायस वो शहीद हो गए। शानदाना गुलजार इंग्लिश में बाहर मुमालिक को पाकिस्तान के खिलाफ पैगामात भेज रही हैं। अब्दुल हमीद शाह का खून रायगा नहीं जाएगा। पुलिस वाले हमारे मुहाफिज बनकर सड़कों पर खड़े होते हैं। पीटीआई वालों का मकसद लाशें गिराना था। पीटीआई वालों ने इकनॉमी को डीरेल किया। पीटीआई वाले क्रेनें साथ लेकर आते थे, इसका क्या मकसद था? ये कहते हैं बानी पीटीआई नहीं तो कुछ नहीं। पीटीआई वाले अपनी ही आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। तहरीक इंसाफ के एक और 9 मई की बगावत नाकाम बना दी। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत की बेहतरीन स्ट्रेटजी से बलवाइयों की बगावत नाकाम बनाई गई। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल और मुलाजमीन के जरिए फेडरेशन पर यलगार की गई। एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के एहलकारों और अफगान शहरियों की शिरकत बाइस तशवीश और तहकीक तलब। पंजाब के आवाम ने तहरीक फसाद और इसके मास्टर माइंड को इस मर्तबा भी मुस्तरद कर दिया जो इनकलाब लाने निकले थे। जूतियां छोड़कर भाग गए। जिसके अपने बच्चे लंदन में हैं वो कौम के बच्चों को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की किस्मत में धरने, जलसे और मार धाड़ बाकी रह गई है? पाकिस्तान जब भी ट्रैक पर आता है तो ऐसे फितना रखना डालने के लिए बाहर निकल आते हैं। पीटीआई ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया। एहतजाज की आड़ में तशद्दुद और दहशतगर्दी की इजाजत नहीं, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज का इस्लामाबाद में कांस्टेबल की शहादत पर गहरे रंज और दुख का इज़हार। वज़ीर आज़म की तशद्दुद करने वाले शरपसंद की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। कहा मासी में भी पीटीआई इदारों पर हमलों में मुलविस रही। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा अवाम पूछते हैं ये कैसा पुरअमन एहतजाज है? सैकड़ों पुलिस एहलकारों को हमले करके जख्मी कर दिया गया। तहरीक इंतशार मुसल्लह जत्थे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। तशद्दुद और दहशतगर्दी का रास्ता इख्तियार करने वालों से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। पीटीआई एहतजाज जुड़वा शहरों में मामूलाती जिंदगी, मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज बहाल। 30 मकामात को जिले इंतजामिया की हिदायत पर खोल दिया गया। डी चौक तीसरे दिन भी सिक्योरिटी के हिसार में। एफसी और रेंजर्स के एहलकार तैनात। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। रावलपिंडी अंदरूनी शहर से तमाम रुकावटें और कंटेनर्स हटा दिए गए। डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा का कहना है मरी रोड और इसके अतराफ रास्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिए। जिन मकामात पर रुकावटें मौजूद हैं उनको भी हटाया जा रहा है। फैसलाबाद के मकाम पर मरी रोड बंद। लाहौर में भी तमाम बंद रास्ते खोल दिए गए। बानी पीटीआई की बहनों के खिलाफ थाना कोसार में दर्ज मुकदमा। अलीमा खान और उस्मा खान का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस की जानिब से 20 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अलीमा खान और उस्मा खान को डी चौक से गिरफ्तार किया गया था। FIR में नामजद 102 मर्द कारकुनान को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया गया। मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी का मामला। वज़ीर आला के वकील आलम खान अदज़ाई एडवोकेट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त तैयार कर ली। दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, IG इस्लामाबाद, DG रेंजर्स, IG पंजाब, DG FIA फरीक दरख्वास्त के मतन के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर जमानत दी। वज़ीर आला को पख्तूनख्वा हाउस से गिरफ्तार किया गया। जमानत के बावजूद गिरफ्तारी तौहीन अदालत है। केपी हाउस का गैर कानूनी मुहासरा किया गया। इस्लामाबाद से वज़ीर आला को अगवा करने पर वज़ीर दाखिला को इस्तीफा देना चाहिए। तहरीक इंसाफ का एहतजाज। लाहौर रावलपिंडी में बानी पीटीआई समेत दर्जनों कारकुनों के खिलाफ 22 मुकदमात दर्ज। FIR में दहशतगर्दी की दफात शामिल। लाहौर के थाना इस्लामपुरा, शफीकाबाद, लारी अड्डा, मस्ती गेट में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। थाना शादरा, मिलत पार्क, खंजरवाल में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात दर्ज किए गए। एहतजाज करने वाले दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। रावलपिंडी थाना सादिकाबाद में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल की दफात समेत 10 मजीद दफात शामिल। मुकदमे में पीटीआई के 17 कारकुनान, 200 से ज्यादा नामालूम अफराद नामजद। वफाकी हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ारत दाखिला के एलामिया के मुताबिक
पीटीएम मुल्क दुश्मन बयानिया और अनारकी फैलाने में मुलविस। ठोस शवाहिद की रोशनी में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी का फैसला किया गया। पीटीएम अमन और सिक्योरिटी के लिए खतरा। 1997 के इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट की दफा 11B के तहत पीटीएम पर पाबंदी आयद की जाती है। इससे कबल भी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को मुतादिद बार कलअदम जमात करार दिया जा चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में अर्जेंटाइन के सफीर की मुलाकात। ओकाड़ा में गंदम जखीरा करने का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने पर इत्तेफाक। मुलाकात में लाइफ स्टॉक, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर सनती शोबों में तावन के फरोग पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का लाइफ स्टॉक, खेलों का सामान और सर्जिकल आलात के शोबे में अर्जेंटाइन से तिजारत को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर। कहा, अर्जेंटाइन की मेट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना चाहते हैं। अर्जेंटाइन के सफीर का लाइफ स्टॉक और बायोटेक्नोलॉजी के शोबे में पंजाब के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फ़लस्तीन और लबनान की सरजमीन पर बेगुनाह अफराद के कत्लेआम पर अफसोस का इजहार। बयान में कहा, फ़लस्तीन जंग को 1 साल होने को है। अब तक हजारों बेगुनाह बच्चों, खवातीन और अफराद की जानें जा चुकी। आलमी क़ुव्वतें जंगबंदी में अपना मौसर किरदार अदा करें। इंसान का ताल्लुक़ ख्वाह किसी भी मजहब से हो, इसका कत्ल अजीम गुनाह है। ये जंग जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतनी ही दुनिया के लिए बेहतर है। दुनिया की खूबसूरती जंग में नहीं, अमन से है। पीटीआई की मेंबर कौमी असम्बली जरताज कुल वजीर की गिरफ्तारी। डीजी खान इंतजामिया और पुलिस की तरदीद या तस्दीक से गुरेज। वकील के मुताबिक जरताज कुल वजीर को गुज़िश्ता शाम उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार करके 3MPO के तहत सेंट्रल जेल डीजी खान मुंतकिल कर दिया गया। जिला इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन की कॉपी फराहम नहीं की जा रही। वकील का कल मुल्तान हाई कोर्ट में जरताज कुल की गिरफ्तारी के खिलाफ रेड दायर करने का ऐलान। डी चौक जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल के बेदरग इस्तेमाल की शिकायत। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने तफसीलात तलब कर ली। जलसे में कितने रेस्क्यू एहलकार और गाड़ियां इस्तेमाल हुई। चीफ सेक्रेटरी की तमाम तफसीलात तहरीरी तौर पर जमा करने की हिदायत। महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम प्रोजेक्ट मुलाजमीन के जलसे, जुलूस और सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी। श्रीलंका में कई साल से कैद 56 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए चार्टर तैयारा रवाना। कैदी आज वतन वापस आएंगे। वजारत दाखिला कैदियों को वापस लाने के लिए गुज़श्ता 3 माह से श्रीलंकन हुकाम से राबते में थी। वफाकी वज़ीर निजगारी अब्दुल अलीम खान कैदियों की वतन वापसी के तमाम अखराजात बर्दाश्त करेंगे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड। CCE साल 2021 के इंटरव्यू में लेडी उम्मीदवार की जगह दूसरी खातून शरीक होने का इंकशाफ। पब्लिक सर्विस कमीशन ज़राए के मुताबिक मुबैना फ्रॉड में खातून उम्मीदवार सैयदा तूबा सज्जाद मुलविस सकरंड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर फारूक की भतीजी हैं। तूबा का इंटरव्यू 1 अक्टूबर को हैदराबाद में हुआ था। कमीशन के जिम्मेदारान ने शक पड़ने पर उम्मीदवार को पकड़ा और बाद में छोड़ दिया। लेडी उम्मीदवार के वालिदैन का मामला रफा दफा कराने का पब्लिक सर्विस कमीशन इंतजामिया पर दबाव। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का खातून उम्मीदवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। CCE का इम्तिहान सिंध हुकूमत के आला ओहदों के लिए लिया जाता है। इम्तिहान पास करने वाले असिस्टेंट कमिश्नर, सेक्शन अफसर और असिस्टेंट डायरेक्टर तैनात होते हैं। बस्ती कुरम में FC के शहीद 7 जवानों की नमाज जनाजा हंगू में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में GOC 9 डिवीजन मेजर जनरल जुल्फिकार अली भट्टी समेत सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। शोहदा के जस्ते खाकी के आबाई इलाकों की तरफ रवाना कर दिए गए। गुज़श्ता रोज फोर्सेस पर हमले में 4 दहशतगर्द हलाक हुए थे।